जहां लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार का यू टर्न, लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगाई गई है। यूपीएससी द्वारा निकाले गए विज्ञापन पर रोक लगाई गई है। केंद्र सरकार ने यूपीएससी को लेटर लिखा, यूपीएससी को सीधी भर्ती पर रोक का आदेश दिया है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों में 45 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। लेटरल एंट्री को भर्ती में नहीं होता कोई भी आरक्षण। बताते चले कि अब केंद्र सरकार ने यूपीएससी की लेटरल एंट्री भर्ती पर रोक लगा दी। के लिए केंद्र सरकार की ओर से यूपीएससी को लेटर लिखा गया और लेटरल एंट्री भर्ती को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे थे। विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब इस पर केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी किया, रोक की बात कही गई है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, लेटरल एंट्री पर अब सरकार का यू टर्न साफ तौर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। सवाल उठने के बाद अब केंद्र सरकार की ओर से लेटर लिखा गया, यूपीएससी को सीधी भर्ती विज्ञापन रद्द करने के लिए कहा गया। देखिए, एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से यूपीएससी अध्यक्ष को सीधी चिट्ठी भेजी गई है और सीधी भर्ती विज्ञापन रद्द करने को कहा गया है और कई कारण इसको लेकर गिनाए गए हैं। तो केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से यूपीएससी के अध्यक्ष को ये चिट्ठी लिखी गई है। इसमें यूपीएससी की तरफ से सीधी जो भर्ती है लेटरल एंट्री, इससे जुड़े विज्ञापन को रद्द करने के लिए कहा गया है। चिट्ठी में कहा गया है कि सैद्धांतिक तौर पर सीधी भर्ती की अवधारणा का समर्थन 2005 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग की तरफ से किया गया था और इसकी अध्यक्षता वीरप्पा मोइली की तरफ से की गई थी। हालांकि लेटरल एंट्री को लेकर कई हाई प्रोफाइल मामले सामने आए हैं। इसके बाद ये विवाद देखने को मिला था। राहुल गांधी ने जो लोकसभा में नेता विपक्ष ने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि इसके जरिए केंद्र सरकार जो अन्य संगठन है या दखलंदाजी है उसके जरिए वो करना चाहती है। इसके बाद जवाब में पलटवार करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री का भी कल एक बयान आया था और हवाला दिया गया था कि इससे पहले भी जो भर्तियां थी वो की गई थी, तो ऐसे में कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से विवाद हुआ, खुद एनडीए में भी इसको लेकर बयानबाजी देखने को मिली थी। चिराग पासवान की ओर से भी ये कहा गया कि आरक्षण की व्यवस्था बरकरार रहनी चाहिए और इसके बाद ये यहाँ पर ये तमाम चीजें सामने आई हैं। तो एक नया जो घटनाक्रम है वो है कि प्रधानमंत्री के दखल के बाद ये कहा जा रहा है कि इस पर रोक लगाई गई है और खुद प्रधानमंत्री ने इसका संज्ञान लिया। इसके बाद यहाँ पर जो यूपीएससी अध्यक्ष को चिट्ठी भेजी गई, सीधी भर्ती का विज्ञापन वो रद्द करने के लिए कहा गया है। तो एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा घटनाक्रम इसलिए भी क्योंकि यूपीएससी ने इससे पहले 17 अगस्त को एक विज्ञापन जारी किया गया था जिसके जरिए 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की भर्तियां वो निकाली गई थी और इस पर एक विवाद देखने को मिल रहा था, जिसके बाद अब इस विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग करते हुए केंद्र सरकार की ओर से ये चिट्ठी भेजी गई है। तो अब ये भर्तियां नहीं होंगी और निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम ये देखने को मिल रहा है। अब बिल्कुल, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, क्योंकि लगातार इसको लेकर, इसकी प्रक्रिया और आरक्षण को लेकर कई सवाल उठते रहे। विपक्ष की तरफ से सरकार को भी घेरा गया, हमलावर नजर आया विपक्ष, लेकिन अब इस पर रोक लगाने की बात केंद्र की तरफ से कही गई, क्योंकि एक जो साफ तरह से यू टर्न है वो साफ तौर से नजर आता है। क्योंकि जो इसका जिक्र है, सबसे पहले जो यूपीए सरकार के दौरान ऐसी नियुक्ति का जिक्र किया गया था 2005 में। देखिए, बिल्कुल पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि सार्वजनिक नौकरियों में सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। तो ऐसे में लेटरल एंट्री वाले पदों की समीक्षा किए जाने की जरूरत है और समीक्षा के बाद इसमें सुधार किया जाए। ऐसे में 17 अगस्त को जारी लेटरल एंट्री वाले विज्ञापन को रद्द कर दें। ये करना सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण की दृष्टि में बेहतर होगा। तो ये जरूर है कि इसको लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की दखल के बाद अब इसको रद्द करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि इस पर एक राजनीतिक विवाद देखने को मिल रहा था और इसलिए ये एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया। अब बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।